आज हम आपको बताते हैं कि आपकी हथेली में धन रुकेगा या नहीं रुकेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं कि धन रुकने के लाइनें कौन सी होती हैं और धन व्यर्थ होने की लाइनें कौन सी होती हैं। नंबर 1 देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है। देखिए, इसका धन रुकने से कोई काम नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी नॉलेज में रहे। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र के बारे में, अगर आपने जीवन रेखा के बारे में, अगर आपने मस्तिष्क रेखा के बारे में, अगर आपने भाग्य रेखा के बारे में, अगर आपने दिल की रेखा के बारे में जान लिया, और पंचम रेखा सूर्य रेखा, अगर आपने 5 रेखाओं के बारे में जान लिया तो आपने हस्तरेखा का पहला चैप्टर क्लियर कर लिया। आपने अगर इन 5 रेखाओं के बारे में जान लिया तो आपने पहली सीढ़ी हस्तरेखा शास्त्र की पार कर ली। मैं केवल इसलिए आपको पहली सीढ़ी चढ़ाने के चक्कर में हूं, आप समझिए कि भैया आपको भी ज्ञान हो, आप किसी पंडित के सहारे ना बैठे रहो, खुद समझिए। अब ये होती है आपकी मस्तिष्क रेखा, इसे माइंड लाइन भी कहा गया है, और ये होती है आपके दिल की रेखा, और ये होती है आपके भाग्य की रेखा, और ये होती है आपके सूर्य की रेखा। अब पंच लाइन, आप केवल 5 लाइनें याद कर लें, आप पहली सीढ़ी पार कर गए। अब बात करते हैं विषय की कि धन रुकेगा या नहीं रुकेगा। नंबर 1, इसका पहला जो सबसे पहले देखने का होता है कि आपकी हथेली में धन की कोठी कैसे बनी है। देखिए, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि धन की हथेली में कोठी है, बंदा समृद्ध रहेगा। अब ये आपकी बुध रेखा है, ये बुध रेखा, ये बुध रेखा है, इसे सक्सेस लाइन कहा गया है। बुध क्या है? बुध भाग्य के कारक है, बुध वाणी के कारक है, व्यापार के कारक है, जॉब के कारक है। दोनों, व्यापार और जॉब में दोनों कह रहा हूं। जॉब का ज्यादा भाव कार्यभार सूर्य पर होता है, लेकिन जॉब शिथिर रहेगी या नहीं रहेगी, सूर्य ये बताएंगे कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जॉब में अड़चने आएंगी या नहीं आएंगी, ये आपकी बुध रेखा बताती है। अब ये जो ट्रायंगल बना है, इसे आजकल सोशल मीडिया पे ना बड़ा जोर शोर है मनी ट्रायंगल के नाम का। ये जो ट्रायंगल बना है इसे मनी ट्रायंगल, आजकल के बच्चे क्योंकि इंग्लिश ज्यादा हो गए हैं सारे, तो वो हिंदी की बातें कम समझते हैं, तो वो इसे मनी ट्रायंगल कहते हैं। अब हमारे समय के जो लोग थे वो कहते थे धन की कोठी। तो ये धन की कोठी और मनी ट्रायंगल दोनों एक ही हैं, लेकिन आज क्योंकि हम चकाचौंध में हैं, अंग्रेजी की चकाचौंध में फंस गए हैं, तो इसलिए मनी ट्रायंगल को ज्यादा लोग समझते हैं, धन की कोठी को कम लोग समझते हैं। वो कहते हैं ना कि आज तो भैया वो 59 तो बच्चों को पता ही नहीं है। 59, 69, 79, आप 49 किसी बच्चे से पूछोगे, वो 49 उसको बोल दिया, आप वो कंफ्यूज हो जाएगा 49 क्या होता है, वो 49 समझता है, उसे 49 नहीं पता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश की चकाचौंध में है हम लोग अपने जो शास्त्र हैं, अपना जो ज्ञान है उसको भूलते जा रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, आप अपने बच्चों को अपना जो ज्ञान है, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो भाषा है और अपनी जो परंपराएं हैं वो जरूर सिखाएं। हमारे पास अनमोल धरोहर है बुजुर्गों की दी हुई, हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई ज्योतिष अनमोल धरोहर है। ये अंग्रेज तो आज, अरे और ये हमारे धरोहर पे ही रिसर्च कर रहे हैं। देखिए, नासा अब कहता है कि वातावरण में गीता के श्लोकों की गूंज आज भी है, कृष्ण भगवान ने गूंज जो सुनाई। देखिए, और जिनके यहां गूंज हुई वो लोग नींद में सोए हुए हैं, शर्म की बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं भटक गया, मैं आपको धन की कोठी के बारे में बताता हूं। देखिए, ये मनी ट्रायंगल, जिसका मनी ट्रायंगल संपूर्ण ये त्रिभुज बना हुआ है, उस बंदे के पास धन रुकेगा। मेरा अनुभव है, मनी ट्रायंगल का धन कमाने से कोई काम नहीं है। 32 साल से हाथ देख रहा हूं। मनी ट्रायंगल का काम है धन संचय करने का। दैट इज ए अलमीरा। जो इंग्लिश के बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं, ये एक अलमीरा है, धन रखने का स्थान। ये आपकी हथेली में ही है। जिनकी अलमीरा ये संपूर्ण है उनके पास धन रुकेगा। अब अगर ये अलमीरा यहां से रेखा चली और ये रुक गई और फिर यहां से चली, इसका मतलब यह है धन आएगा और जाएगा, धन रुकेगा नहीं। आपको कोई वहम हो, अगर ये रेखा में टूटी हुई है तो भी गड़बड़, धन नहीं रुकेगा। ये अलमीरा का मुंह जहां से खुला होगा समझ लो धन निकल जाएगा। हां, धन आएगा
आएगा और जाएगा। आप सोचेंगे कि यार रुकता नहीं है। बस ऐसे लोगों के लिए उपाय है कि अगर आपकी धन की कोठी संपूर्ण नहीं है, उसका मुंह खुला हुआ है, किसी साइड से भी, इस साइड से भी खुला हो सकता है, ये इस साइड से भी खुला हो सकता है, जिधर से भी खुला हुआ है, आप एक काम कर लीजिए, जैसे ही आपके पास धन आए उसका एक हिस्सा बैंक में डिपॉजिट मत कीजिएगा, नहीं रुकेगा। कुछ खरीद लीजिएगा, आप सोना खरीद लीजिए, चांदी खरीद लीजिए, कोई ऐसी चीज खरीद लीजिए जो समय आने पर बेची जा सके। कोई ऐसी चीज खरीदिए जिसको समय पर आप बेच पाए। ऐसे लोगों के खाते में धन नहीं टिकता है, जिसका मनी ट्रायंगल खुला होता है। सबसे अहम बात बता दी मैंने आपको ये। अब दूसरी बात, एक दूसरा तरीका बता देता हूं। शनि पर जाकर के देखें, अगर आपके शनि रेखा पर ऐसे ये वर्ग बना हुआ है, ये राजयोग का वर्ग है, ऐसे लोगों का ये राजयोग होता है। लेकिन अगर इस वर्ग को एक रेखा ऐसे कट कर रही है, ये दो श्रेणियों में बट गया है, धन नहीं रुकने देगा। आप 1,00,000 रुपए कमाएंगे, जब तक आपको 1,00,000 रुपए आने हैं उससे 3 दिन पहले 1,20,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। अगर ये स्थान, ऐसे स्थान बना हुआ है आपकी हथेली में, ये धन रुकने नहीं देगा। आपके पास, आप मान लें नौकरी पेशा करते हैं, 50,000 रुपए तनख्वाह लेते हैं, 50,000 रुपए आपको आने हैं 7 तारीख को, लेकिन 5 तारीख को ही 52,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। ये अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए शनि की आराधना करिए, शनि के चालीसा का पाठ करिए, शनि के जो कारकत्व हैं, जरूरतमंद की हेल्प करिए। शनि न्याय के कारक हैं, अगर आप एक जरूरतमंद की हेल्प करते हैं वो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। किसी की सहायता करिए। सहायता करने का मतलब ये नहीं है कि आप सबको पैसे ही बांटें, नहीं। जरूरतमंद को दवाई चाहिए, आप दवाई लेके दे दीजिए। जरूरतमंद को पानी पिलाइए, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। जरूरतमंद को कपड़ा दे दीजिए, आपके पास कपड़ा बचा हुआ है, आप दे दीजिए, कोई बात नहीं। हमेशा यह सोचते रहना कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं किसी की कैसे हेल्प करूं, यह मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। आप किसी भी जरूरतमंद की बिना पैसे भी सहायता कर सकते हैं। किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी जरूरतमंद हॉस्पिटल में चले जाइए, पानी की बाल्टी भर के लोगों को पानी पिला दीजिए। गर्मी के दिन, अब आगे गर्मी आने वाली है, उसमें कोई पैसा नहीं लगना है, कुछ नहीं लगता है। एक बाल्टी करके ले जाइए, हॉस्पिटल के बाहर हैंडपंप है, वहां से भरी, अंदर जाके सबको पानी पिला दिया। इसमें क्या लगा किसी का? आपका श्रम लगा। और शनि किसके कारक है? शनि कर्म के कारक है, शनि श्रम के कारक है। अति उत्तम है। शनि मंदिर में जाइए, शनि चालीसा का पाठ करिए, शनि जी के चरणों को देखते रहिए, आंखें मत मिलाइएगा, चरणों की तरफ ध्यान रखिएगा। बस आप इतना कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लगना है। शनि मंदिर जाने में आपको यह नहीं है कि आपको ज्यादा सामान लेके जाना, कुछ नहीं लेके जाइए। बस शनि जी के चरणों में जाकर के बैठ जाइए, शनि चालीसा का पाठ करिए, उनके चरणों को मस्तिष्क से लगा करके चले आइए। बस जरूरतमंद की हेल्प करिए, श्रम की हेल्प करिए। श्रम, शनि कर्म के कारक है, शनि श्रम के कारक है, शनि न्याय के कारक है, शनि भाग्य के कारक है। तो आप श्रम कर लीजिए, बस इतना सा कर लीजिए। ये 2 निशान है धन रुकने के, और एक राहु का भी है, लेकिन मैं आपको केवल 2 ही बता रहा हूं। आप अपनी हथेली में खुद चेक कर लीजिए। अगर यहां पे ज्यादा रेखाएं कट कर रही हैं, ये भी वही है जो मैं बता रहा हूं आपको। यहां रेखाएं ज्यादा कट करती हैं तो शनि के स्थान पर ये रेखाएं ज्यादा कट करती हैं, तो ये धन के साथ साथ कलह भी दे देती हैं, या आपको कलह भी करवाएंगी और कलह में धन का नाश करवा देंगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप केवल शनिदेव के मंदिर जाएं, श्रम करें, जरूरतमंद की सहायता करें। बस अब आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, आपकी धन की कोठी नंबर 1, धन की कोठी पूरी है। ताड़ी बजा लीजिए अपने आप बैठे बैठे, खुश हो जाइए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके पास धन संचय होने वाला है। खुश रहिए। देखिए, और जो आदमी खुश रहता है वो खुशहाल भी रहता है। जो खुशहाली है ना, वो खुशी से ही बनी है।
जो इंसान खुश रहेगा वो खुशहाल रहेगा, और जो रोता रहेगा वो दुखी रहेगा। ये जीवन का मूल सार है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं आप खुश रहेंगे, जितना खुश रहेंगे उतने भाग्यशाली रहेंगे, और जितने चिंताग्रस्त रहेंगे उतने परेशान रहेंगे। अब मैंने धन रुकने के आपको सीधे सीधे तरीके बता दिए हैं। आप चेक कर लीजिए अपनी हथेली में। आपने अपनी हथेली में चेक कर लिया, समझ लीजिए, उपाय भी बता दिया है। नहीं समझ में आ रहा, फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि आप अपने हाथ के मास्टर खुद बनिए, आप अपने भाग्य के विधाता खुद बने। फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी वीडियो में व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आप जिस भी सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे फोटो चिपका दीजिए, हम आपको देख के बता देंगे कि आपका भाग्य कैसे रहने वाला है। राधे राधे।